हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अभी ये जो हफ्ता हम लोग को देखने को मिला है, ठीक है, ये जो पिछले 5 दिन रहे हैं, ठीक है, 4 दिन आप चाहो तो बोल सकते हो, एक दिन मार्केट बंद था, बट फिर भी जो बाजार में जो हम लोगों को मतलब बोलते हैं ना, होली के लिए तो टाइम है, बट जो लाल रंग की होली फिलहाल तो खेली जा चुकी है बाजार में। जिस प्रकार की गिरावट हमें मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, हर जगह इसी की चर्चा यहाँ पे चल रही है। मतलब अगर आप देखोगे कि लगभग 29-30 साल के जो रिकॉर्ड्स है पुराने, वो ब्रेक होते हुए देखने को मिले, जो कि अच्छे रिकॉर्ड नहीं भाई, खराब रिकॉर्ड की मार्केट लगातार गिर रहा है। लगातार 5 मंथ की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी पॉइंट को लेकर सबसे ज़्यादा पॉपुलर वही चीज़ें रहती है कि क्या बाजार में मतलब अब पैसा बनेगा, क्या बाजार में रिकवरी होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं मार्केट की अगर बात करूँ, ठीक है, तो बहुत समय से हूँ, ठीक है, और ये चीज़ें जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सपीरियंस है कि जब भी बाजार में गिरावट स्टार्ट होती है, असली गिरावट, ठीक है, इसके पहले भी छोटा मोटा गिरावट होता रहता है, ठीक है, बट अभी का जो दौर आप देख रहे हो ना, हाँ, उसको हम डिसेंट गिरावट बोलते हैं। अगर निफ्टी अगर 10% के ऊपर निकला, मतलब गिर चुका है, सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा हम लोग को पैनिक माहौल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली उस वक्त इस प्रकार के सवाल आना स्टार्ट होते हैं कि क्या बाजार में वाकई में पैसा बनेगा, क्या हमारा पैसा फंसेगा, क्या ये सही वक्त है पैसा लगाने का, क्या अभी निकल जाए बाद में एंटर कर ले। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो डेफिनेटली ये वीडियो आप पूरा स्टडी कर लेना, ठीक है, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है करके। मतलब देखिए, अगर हम गिरावट की बात कर ले, अगर आप ये जो सवाल पूछ रहे हो, तो हर किसी को पता है दोस्तों क्या, कि बाजार में गिरावट होती है, मतलब, बट उसी के साथ साथ हर कोई ये भी सवाल पूछता है कि क्या कमबैक भी हो पाएगा या नहीं। सो अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको थोड़ा इतिहास में जाकर झांक कर देख लो भाई, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने अभी आप लोगों को बोला कि शेयर मार्केट में सबको पता है भाई कि तेज़ी भी होती है, मंदी भी होती है। हर एक इंसान जो मार्केट में पैसा लगा रहा है, सबको पता है, सबको, कि भाई बाजार गिरता भी है, ठीक है, बट जब एक्चुअल गिरावट आ जाती है, ठीक है, तो वो फिर वो गिरावट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और वही सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आप जो ये पूछते हैं कि क्या मार्केट क्या अभी ख़त्म ही हो जाएगा, कि कमबैक कर पाएगा, तो कुछ इतिहास की चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, 2-3 और पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। मतलब अगर मैं इतिहास की बात करूँ दोस्तों, तो इसके पहले मार्केट 14 टाइम्स हम लोग को जोरदार गिरते हुए देखने को मिल चुका है। एंड अभी का अगर जोड़ लो 2025 का, तो कुल मिला के कितना हो गया, अभी 15 हो गया। बट चलो अभी की तो बात नहीं करेंगे। 14 टाइम्स मार्केट में गिरावट देखने को मिल चुकी है। मतलब आप देख सकते हो, ये चार्ट मैंने इसके पहले भी दिखाया था कि 1865 में गिरा था, ठीक है, तब तो एनएससी मतलब निफ्टी तक नहीं था, ठीक है, निफ्टी का निर्माण तो बाद में आया था, उसके पहले तो हम लोगों को बीएससी सेंसेक्स ही देखने को मिलता था। फिर 1982 में गिरावट देखने को मिली थी। फिर 91 की बात कर ले, सारे शेयर मार्केट क्रैश की हिस्ट्री है दोस्तों। 91, 92 हर्षद मेहता की अगर बात करें, तभी गिरावट देखने को मिली थी। देन अगर आप आगे बढ़ोगे तो देख सकते हो, इलेक्शन के वक्त क्रैश देखने को मिला था। एक्सपेक्ट किया गया था कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी, वाजपेयी जी की सरकार आएगी, और पूरा उल्टा ही हो गया, मार्केट ज़बरदस्त गिर गया। फिर 2006 में हम लोग को वापस गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। देन 2007, 8, 9 तो आप सभी लोगों को पता ही है, वो एक मंदी का दौर ही था। एंड वो लेमन ब्रदर कोलैप्स हुआ था, तो आप सभी लोगों को पता ही है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2015 की बात कर ले तभी गिरावट आई थी, 16 की बात कर ले तभी गिरावट आई थी। आई गेस 2016 में ही नोटबंदी हम लोग को देखने को मिली थी, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन के चलते बाजार की क्या हालत हुई थी, जैसे ओपन हुआ था पूरा मतलब बैंड ही बज गया था, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा बैंड 2016, मतलब अगर किसी की बची थी नोटबंदी के चलते भाई, वो तो एफएनओ वालों की बची थी, ठीक है, खास करके जो पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करके लेकर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपका जो बैंक में अगर आपका पैसा यहाँ पे होना चाहिए, अगर सौदे को अगर आगे बढ़ाना है तो, ठीक है। एंड प्रॉब्लम यही हुआ था कि जिनके पास पैसा तो था बैंक में, बट वो अकाउंट में नहीं डाल पाए क्योंकि बैंक ही बंद थे, तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने सौदे ही काट डाले, कितने लोगों का नुकसान हुआ था। देन 2018 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 2018 में क्या स्पेशल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, तो यस, पहली बार हम लोग को एलटीसीजी आते हुए देखने को मिला था, ठीक है। पहले तो एलटीसीजी था ही नहीं, जीरो ही था, फिर सरकार ने 10% लाया, तभी मार्केट क्रैश हुआ था। फिर 2020 तो एकदम ताज़ा ताज़ा क्रैश ही है, ठीक है। फिर अभी 2024-25 की गिरावट की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो मतलब क्या है दोस्तों, आप जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताया, ये पूरा अगर आप काउंट करके देखोगे तो कुल मिला के 14 टाइम्स मार्केट हम लोग को
ऐसे अच्छी गिरावट की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी गिरावट नहीं, डिसेंट गिरावट की बात कर रहा हूँ, हमारे पास इतिहास है। एंड हमेशा की तरह क्या मार्केट 1865 से लेके या फिर 90s की बात कर ले, 2000s की बात कर ले, ठीक है, सब कुछ देखने के बाद आज मार्केट क्या खत्म हो गया है? सो आप देख सकते हो, अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूं तो हर किसी को पता है भाई कि मार्केट लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है, ठीक है। बट यस, बीच बीच में ये इस प्रकार की जो गिरावटें देखने को मिलती है दोस्तों, ये काफ़ी 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 टफ होती है। देखिए, थियरी एक अलग बात होती है, इसके पहले भी आपने थियरी में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अभी जो चल रहा है वो क्या है? यस, ये प्रैक्टिकल चल रहा है कि अभी झेल कर देखो भाई, ये इसको बोलते हैं मार्केट का असली प्रेशर, ठीक है। और ऐसा लगता है कि भाई ये प्रेशर कब खत्म हो जाए करके, ठीक है। बट वो तो हमारे हाथ में नहीं होता है भाई, ठीक है। एज अ इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कोई भी नहीं चाहता कि भाई इस दौर से मार्केट कभी गुजरे करके, ठीक है। मतलब जिन्होंने पैसे लगा के रखे हुए, क्योंकि पोर्टफोलियो अच्छा खासा डैमेज हो जाता है भाई, लाल मतलब हरे रंग से लाल रंग में आ जाता है। जिनका अभी अभी शुरू हुआ है उनका लाल रंग से तो भाई 50-60% तक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मार्केट हमेशा सिखाएगा ही सिखाएगा। सो मार्केट का तो रूल ही है भाई, मार्केट में आपको तेज़ी भी देखने को मिलेगी, मार्केट में आपको मंदी भी देखने को मिलेगी, कंसोलिडेशन फेज भी देखने को आप मिलेगा, ठीक है। एंड इसमें जो बने रहता है, ठीक है, वही मार्केट में पैसा यहाँ पे कमाते हैं, ये हर किसी को यहाँ पे पता है। सो बस वही दौर यहाँ पे जारी है जो कि आप लोगों को पता भी यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 29 साल के बाद इस प्रकार का वर्स्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, क्योंकि लगातार 5 महीने मार्केट में गिरावट देखने को मिली और $1 ट्रिलियन की वेल्थ यहाँ पे वाइप आउट हो गई। बट ये जो हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, मतलब लगातार कंजिक्यूटिवली 5 महीने हो गए भाई, सितंबर अक्टूबर से जो गिरावट यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। ऐसा एक भी महीना नहीं है जहाँ पे हम लोग को प्रॉपरली अच्छी तेजी देखने को मिल गई, नहीं, नेट गिरावट ही देखने को मिली है। ये है अभी का रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब अभी के रिकॉर्ड के हिसाब से मार्केट कितना गिरा है पता है आपको? 15%। और इससे कई गुना खराब रिकॉर्ड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसके पहले हम लोग को देखने को मिल चुका है। मतलब आप देख सकते हो 1994 से लेकर 95, 8 महीने शेयर मार्केट लगातार नुकसान में चल रहा था, 8 महीने, ठीक है। अभी कितना गिर रहा था? 5 महीने। ये कितना गिरा था? 8 महीने। और कितना गिरा था देखिए, मोर देन 31%। देन जुलाई से लेकर नवंबर 1996 की बात है, ठीक है, 5 महीने लगातार मार्केट गिर रहा था, कितना गिरा था? 26%, ठीक है। देन 1990 से लेकर 91, अक्टूबर से लेकर जनवरी, 4 महीना मार्केट गिरा, बट वो 4 महीने में आप देख सकते हो लगभग 28.5% की गिरावट देखने को मिली थी। देन 1998 की बात करें, मई से लेकर अगस्त, 4 महीना वापस मार्केट गिर रहा था, 26.4% तक गिरा था। देन अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो आप देख सकते हो जून से लेकर सितंबर 2001, 4 महीना लगातार मार्केट गिरा था, 21.8%। मतलब आप देख सकते हो कितनी बार मार्केट लगातार 4 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इनफैक्ट 8 महीने तक गिरते हुए देखने को मिला था। और सबकी गिरावट अगर आप देखोगे 25%, 30% ऐसे देखने को मिले। और अभी जो हमारा मार्केट गिरा है वो रफली कितना गिरा है? 15.8, चलो राउंडेड और थोड़ा ज़्यादा मैं पकड़ लेता हूँ, 16% गिरा है, ठीक है। सो इसके पहले भी, मतलब मेरा बताने का मकसद क्या है दोस्तों, आगे क्या होगा वो किसी को भी पता नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है गिरने के लिए और भी गिरे, ठीक है, इट्स टोटली नॉन कंट्रोलेबल इवेंट। बट इतिहास क्या बताता है कि इसके पहले भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार ऐसे कंजिक्यूटिवली कई बार मार्केट ने गिरावटें दिखाई। और अभी से जितनी गिरावट हुई है उससे भी डबल गिरावटें हम लोग को देखने को मिल चुकी है, ठीक है। और ये कोई मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये पूरा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, ये कोई मैंने खुद से बनाया हुआ डेटा नहीं है, ये आपको पब्लिक डोमेन में हर जगह पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। सो आप भी खुद से यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो आपका जो ये सवाल है, क्या मार्केट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा? तो भाई मार्केट का कभी दी एंड नहीं होता है। एकदम इन शॉर्ट बोल दूँ, अगर मार्केट दी एंड हो गया ना भाई, तो कंट्री खत्म, कंट्री की इकोनॉमी ही खत्म, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा लगता है, आपको देखिए हर किसी की अपनी अपनी स्टडी, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई भारत देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, देश ही पूरी बैंड बच जाएगी, हाँ, तो फिर मार्केट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है अरे नहीं नहीं भाई ये सारी चीज़ें ठीक है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तो बकवास बात है भाई, ठीक है। ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, 14 to 15 टाइम्स पास्ट में यहाँ पे हो चुके हैं, इससे भी बड़ी बड़ी गिरावटें हम देख चुके हैं। सो ठीक है, फेजेस यहाँ पे खराब आते रहते हैं, वैसे ही फेज अभी एक्सपीरियंस करने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर आप ऐसा सोचते हो, लॉन्ग टर्म का विजन रखते हो, देन डेफिनेटली आप चाहो तो फिर मार्केट में ऐसी गिरावट का फायदा यहाँ पे उठा सकते हो, आपकी चॉइस। मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बता के कुछ नहीं होता है कि पैसा लगाना, देखिए पैसा लगाना बच्चों का खेल है, ठीक है। 4th स्टैंडर्ड में जाने वाला बच्चा भी आप उसके हाथ में पैसा रख दो वो भी लगा देगा, लॉजिकली पैसा लगाना, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पैसा लगाना, ठीक है। हर किसी को पता है कि ये फेजेस आते हैं, ये कोई अभी की बात नहीं भाई। जब 5 साल बाद भी मिलोगे तभी भी कुछ ना कुछ बाजार में ड्रामे ही चलते होंगे, कभी मार्केट 50,000 को भी टच करेगा, उसके बाद वापस शायद से 40 भी आ जाए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मार्केट वैसा ही चलता है,
ठीक है। सो ये कोई दी एंड नहीं होता है, बस इतना ही यहाँ पे लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा। एंड प्लस ऊपर से एक बात भी बताना चाहूँगा कि आप बड़े इन्वेस्टर को देखिए, ठीक है। नो डाउट हमें बुरा तो लगता है भाई, हर किसी का अपना अपना पैसा रहता है, ऐसा किसी के पैसे को हम कंपेयर नहीं करते। यार देखो इसको कितना करोड़ों का नुकसान हुआ है, परसेंटेज वाइज भी अगर हम लोग जाते हैं तो बड़े बड़े इन्वेस्टर को यहाँ पे बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है, 20%, 25%, 30%, ठीक है। मार्केट गिरता है तो ऐसा नहीं है भाई कि बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो भाई सेफ रहते हैं करके बाकी लोगों की बैंड बचते नहीं, उनका भी नुकसान होता है। अगर मैं अमाउंट के हिसाब से भी बात करूँ, 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रख दूँ तो आप ये डेटा देख सकते हो। अभी रिसेंटली रिलीज यहाँ पे हुआ था, 14 फेब तक ही रिलीज हुआ था कि कितने लोगों, बड़े बड़े लोगों का पोर्टफोलियो, जैसे कि चलो राकेश झुनझुनवाला जी अभी ब्रैकेट में लेट लिखा है क्योंकि हमारे बीच में तो नहीं है, इनका 68,000 करोड़ का पोर्टफोलियो था, ठीक है। 68,000 करोड़ का पोर्टफोलियो कितना आ गया, 59,000 करोड़ हो गया, मतलब कितना 8,500 करोड़ नीचे आ गया, मतलब कितना 8,500 करोड़, ठीक है। जस्ट इमेजिन करके आप यहाँ पे देख लेना। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कुछ और 1-2 एग्जांपल देख लेते, जैसे कि आशीष कचोलिया, ये भी एक बहुत बड़े फेमस इन्वेस्टर है, ठीक है। बहुत सारे हैं बट फिर भी 2000 लगभग 2100 करोड़ का पोर्टफोलियो था, कितना आ गया 1767 करोड़, मतलब कितना मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ तो 330 करोड़ माइनस हो गए, 330 करोड़। देन विजय केडिया सर, कौन नहीं जानता इनको, ठीक है। 1476 करोड़ का 1150 करोड़ हुआ, मतलब अप्रोक्सीमेटली वही 330 करोड़ का पोर्टफोलियो उनका ऊपर से नीचे आया है। मतलब भाई हर किसी का पोर्टफोलियो यहाँ पे नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, आपका, मेरा, हर किसी का, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को, सबके लिए, मार्केट हर किसी के लिए भाई समांतर है, ऐसी बात नहीं भाई इनके पोर्टफोलियो में यहाँ पे प्लस लग रहा है, ठीक है, या फिर हॉल्ट यहाँ पे लग चुका है करके, ठीक है। सबके पोर्टफोलियो में यहाँ पे हम लोग को वो डैमेजेस देखने को मिल जाते हैं। बट ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं भाई, इनका सबसे बड़ा खास पॉइंट कौन सा होता है दोस्तों, अगर क्रिकेट के भाषा में अगर मैं बात बोल दूँ तो ये पिच पे डटे रहते हैं, ये बने रहते हैं, ठीक है। एंड लॉजिकली बने रहते हैं, ये मैंने बहुत बार ये शब्द को इस्तेमाल किया है, कौन सा, कि लॉजिकली, ठीक है। वो स्टडी करके प्रॉपरली डिसीजन लेकर, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं करके। मैं इमोशनल होल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा वीडियो देखते, मोटिवेशनल फील करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, अरे भाई हाँ सही बोल रहे हैं आप, कोई जो कुछ हो गया तो भी चल जाएगा, 10-15 साल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं। लॉजिकली, लॉजिक क्या बताता है भाई, कि अगर आपने जिस फील्ड में कदम रखा है, ठीक है, आपने मार्केट में कदम रखा है, ठीक है, आप निवेश करते हो, सो बोलते हैं ना दिस थिंग्स, मतलब बाउंड टू हैपन, ये होने ही वाली है, ये हर किसी को पता है, हर किसी को, मतलब हर किसी को, ठीक है। ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि भाई जिसको ये नहीं पता है कि अरे बाप रे मार्केट पहली बार गिर रहा है क्या, ऐसा नहीं, हर किसी को पता है। सो लॉजिकली निवेश करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निवेश करना, ठीक है। और पता है कि भाई मार्केट इस प्रकार के हिचकोले खाता है, बड़ी बड़ी एग्जाम्स लेता है, टफ सिचुएशन क्रिएट करता है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें ये भी पता है कि अच्छा खासा रिटर्न भी देता है, ठीक है। तो ये लॉजिकली चलना और निवेशित रहना और उससे पैसे कमाने, ये अलग बात होती है। तो इमोशनली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, लॉजिकली करनी होती है। वो करनी है नहीं करनी है, वो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एंड याद रखना दोस्तों कि मतलब मार्केट में कोई ऐसा रूल बना के मत चलना, ठीक है। याद रखना दोस्तों, मार्केट का सबसे पहला रूल है कि आप जो सोचोगे उसका उल्टा ही होगा। मार्केट हमेशा एक, जो ज़्यादा भीड़ जो होती है ना दोस्तों, अगर 90% जो लोग सोचते हैं ना, यस, उसका उल्टा ही मार्केट हमेशा चलता है। क्यों? क्योंकि 10% लोगों को ही कमाना है, ये अभी तक का मार्केट का रूल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि लॉन्ग टर्म में जोर ज़बरदस्ती से होल्ड करूंगा तो भी पैसा बनेगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्केट इस प्रकार से भी काफ़ी बार ऐसा चला है, मतलब कि अगर आप सोचते हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर मैं बात करूँ 50% रिटर्न, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि मार्केट पहले एक साल आपको 12, 12.5 देगा, फिर अगले साल कुछ तो 13 देगा, फिर अगले साल कुछ तो 12, 13 देगा, ऐसा भी नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होगा मार्केट आपको पूरे 3 साल ऐसा 0% रिटर्न दे दे, बिल्कुल हिलेगा ही नहीं मार्केट, जहाँ था वहीं पे रहेगा। आप बोलोगे भाई कौन सी मुसीबत गले पाल ली, कहाँ पे मैं फंस गया, और आप निकल जाओगे और उसके नेक्स्ट कुछ चंद महीनों में, 2-3 महीनों में आप जितना सोच रहे थे ना उतना अचीव हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ें होती है मार्केट में। जैसे आप अभी ये एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, ये गिरावट, ठीक है, थियरी आपको पता थी, बट आप ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रहे हो ना कि गिरावट क्या होती है, ये चीज़ भी आप आगे एक्सपीरियंस करोगे। कौन सा? कि भाई मार्केट अगर देखा गया अरे चल ही नहीं रहा है, आपको ऐसा पूरा फील होगा कि कौन से, मतलब बोलते हैं ना, रेगिस्तान में मैं फंस गया हूँ करके, एंड आप ऐसा सोचोगे कि चलो मैं क्विट कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब आप थक कर क्विट कर रहे हो, एंड फिर उसके बाद ऐसा रॉकेट, दैट्स इट। ये भी चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। खुद के एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये इसलिए बोला जाता है कि मार्केट के जो साइकिल्स होते हैं ना, ये एक्सपीरियंस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एंड यही चीज़ें फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है। सो अभी जो मार्केट का दौर चल रहा है दोस्तों, ये आपको कितना भी कोई थियरी, कोई भी वीडियो हो, ये सिखा नहीं पाएगी जितना कि अभी मार्केट की सिचुएशन आपको सिखाएगी। सो उसमें बने रहना है, नहीं रहना है, ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। जितना हो सके मैंने मेरा जो काम था वो कर लिया,
इतिहास का जो भी डेटा था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है, उसको स्टडी करना है और डिसीजन क्या लेना है वो आपकी चॉइस। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। एंड हमारे दो और चैनल है, आपको पता ही है, एक है SMKC करके 2 मिलियन वाला चैनल है, उसको फॉलो कर लेना, ओरिजिनल वाले को ही। एंड एक और भी है, कौन सा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। यहाँ पे थोड़े डिटेल में वीडियोस कवर करता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो करके रख सकते हो, ठीक है। दोनों चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेज में कुछ वृद्धि हुई होगी। तो आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।